भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। टैगोर गार्डन से संचालित बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, अपनी दिव्यता की छटा बिखेरते हुए। बहुत ही सुंदर अभी हम एक नाटिका देख रहे थे जिसमें हमें बताया गया था कि हिंदी भाषा कितनी आवश्यक है और हिंदी भाषा करने से हमें क्या मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, कितनी प्रसन्नता होती है। तो इसके लिए आइए विषय भी रखेंगे हम आगे। तो पहले तो उन नाटिका वाले जितनी माताएं, बहन, भाई, बेटा, बच्चा था, उसमें बेटी थी, उनको सभी को मैं साधुवाद कहूँगी, धन्यवाद भी कहूँगी और खूब करतल ध्वनि के साथ मैं उनके लिए तालियां और बच्चों के लिए शुभाशीष। दूसरी बात, हमारे इसमें संगठन में, इसमें आज की सभा में उपस्थित मेरे समाज की, जो टैगोर गार्डन की समाज की प्रधाना हैं, डॉक्टर संतोष कपूर जी, और मंत्री श्रीमती प्रतिभा मल्होत्रा जी, और कोषाध्यक्षा श्रीमती स्वर्ण अग्रवाल जी। नया परिचय मैं कर रही हूँ, माता जी से तो अभी 2-4 बार बात हुई है, तो उनको भी मैं नमन वंदन करती हूँ। और साथ ही जितने भी हमारे भारत देश के जितने भी प्रांतों से, जिन जिन संगठनों से, समाजों से जो जो माताएं, बहनें, भाई, बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मैं अपना प्रणाम कहती हूँ, नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। अब मैं अपने विषय की ओर आती हूँ। माता जी ने मुझे विषय दिया है, बड़ा ही सुंदर विषय दिया है, और उस विषय के अंतर्गत सारी बातें आ जाती हैं। विषय है राष्ट्र ही सर्वोपरि, राष्ट्रोन्नति सर्वोपरि। क्योंकि वास्तव में हम सभी एक राष्ट्र के भीतर रहते हैं, क्योंकि देश तो उस भौगोलिक सीमा का नाम है जिसके भीतर एक जनसंख्या समूह रहता है, लोग रहते हैं। लेकिन राष्ट्र के भीतर तो एक राष्ट्र की भावना होती है कि एक संस्कृति, सभ्यता, सदाचार, धर्म, जाति, अर्थात आर्य जाति। और हमारे देश की तो ये पहचान ही है, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी आर्य जाति, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, और एक भौगोलिक सीमा के भीतर ही ये सारी बातें जब एकता के सूत्र में पिरोधी जाती हैं, अनेकता में एकता जब उपलब्ध करा देती हैं, तो वो राष्ट्र को परिभाषित कर देती है। इसीलिए हमें इस राष्ट्र को समझना होगा, हमें गर्व के साथ कहना होगा कि हमारा देश से पहले राष्ट्र है। क्या कहना होगा? राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र कैसा हो? हम सभी ने वेद मंत्र पढ़े हैं और हम सभी को पता है कि अथर्ववेद के भीतर पूरा एक राष्ट्र सूक्त आता है। बहुत सारे मंत्र उसके भीतर हैं कि हमारा कैसा राष्ट्र हो, किस तरह से हम उन्नत करें। तो सर्वप्रथम जो हमारा कर्तव्य बनता है, हम सभी जानें कि मैं राष्ट्र का हूँ। क्या? मैं राष्ट्र का हूँ, राष्ट्र मेरा है। मैं राष्ट्र का हूँ, राष्ट्र मेरा है। राष्ट्र की उन्नति करना मेरा परम धर्म है, और परम धर्म है तो इसका मतलब मेरा परम कर्तव्य है कि मैं उसकी राष्ट्र की उन्नति करूंगा, राष्ट्र का सेवक बन करके। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सभी की सभी सेवक होते हैं और राष्ट्र की ही सेवा करने में सभी लगे हुए होते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर राष्ट्र उन्नति की बजाय पतन की ओर चल देता है। तो आज हम जानेंगे कि वेद ने जो मंत्र कहा है, क्योंकि माता जी का विशेष निवेदन था कि इसी मंत्र को लेकर के व्याख्या की जाए, तो मैंने प्रयास किया कि उनकी बात को मैं मानूं, क्योंकि बड़ों की सीख हमको माननी ही चाहिए। बहुत अच्छी बात बताते हैं और बहुत अच्छी प्रेरणा भी करते हैं, और बहुत अच्छा हमें बुजुर्गों से, बड़ों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और राष्ट्र भी हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसका नाम दिया सर्वोपरि, सबसे ऊपर है। क्योंकि हम एक राष्ट्र के वासी हैं, उसमें सभी रहते हैं, भ्रातृवत रहते हैं,
एकता के साथ में रहते हैं, संगच्छध्वम करते रहते हैं, संबद्धध्वम करते रहते हैं, सबके मनों के साथ जुड़ कर के रहते हैं, सहयोग सद्भावना के साथ रहते हैं, समर्पण के साथ में रहते हैं, समरसता के साथ में रहते हैं, प्रेम के साथ में रहते हैं, करुणा के साथ में रहते हैं। अगर ये गुण उस व्यक्ति, उस राष्ट्र के लोगों के भीतर नहीं हो तो राष्ट्र पतन की ओर चला जाता है, फिर वो राष्ट्र नहीं देश बन जाता है। हमारा देश राष्ट्र इसीलिए ही तो है कि यहाँ पर हमको ये जो आध्यात्मिक संस्कृति मिली है, वेदों की जो संस्कृति मिली है, इसी से हम अपने देश को राष्ट्र कहते हैं। इसीलिए हमें राष्ट्र शब्द का प्रयोग खूब करना चाहिए, ये भी एक हिंदी के गौरव को बढ़ाता है। दूसरी बात, यहाँ पर अभी बात चल रही, यहाँ पर जो नाम आ रहे थे, हम सभी बहनों भाइयों की एक गलती हो जाती है, हम कह तो लेते हैं लेकिन जैसा कि अभी नाटिका में बताया, हम लिखने का प्रयास नहीं करते, तो हम सभी के नाम भी इंग्लिश में ही आ रहे हैं। यहाँ पर देखो अंग्रेजी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सभी के नाम आ रहे हैं और हमारे खून में इस तरीके से वो बस गई है, रच गई है कि हम भी बोलते बोलते, प्रयास करते करते भी उसको बोल जाते हैं, क्योंकि प्रयास तो है लेकिन अभ्यास नहीं है। किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए, किसी भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए हमको अभ्यास की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। हम एक उत्तम राष्ट्र के नागरिक हैं। वेद भगवान ने हमको कहा है कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, राष्ट्र के लोग कैसे होने चाहिए, तब जाकर के वो उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं अपने राष्ट्र को। तो कहा सत्यम बृहत, सत्यम बृहत्रितम उग्रम। मेरे साथ मन मन में बोलेंगी जो विदुषी बहन बैठी हुई हैं यहाँ पर। सत्यम बृहत्रितम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः, दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ती, पृथिवीं धारयन्ती। एक बार पुनः उच्चारण को भी शुद्ध करते जाएंगे। सत्यम बृहत् ऋतम उग्रम, सत्यम बृहत् ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ती, पृथिवीं धारयन्ती। सानो भूतस्य भव्यस्य, सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु, पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु, नः कृणोतु। शब्दार्थ को समझते समझते, सत्यम बृहत, जिस देश के नागरिक, जिस राष्ट्र के नागरिक सत्यवादी होते हैं वो राष्ट्र तरक्की करता है, उन्नति करता है। प्रस्तुत मंत्र के भीतर 6 बातें बताई गई हैं। आज बात बात पर झूठ बोलना हमारी शान बन गई है, और जो जितनी अधिक झूठ बोल करके अपने आप को छिपाना शुरू कर देता है उसी व्यक्ति को सबसे बड़ा समझ लिया जाता है। चाहे राजनेता हो, चाहे वकील हो, चाहे व्यापारी हो, हर कोई व्यक्ति कहता है कि देखो सच बोल करके तो हमारा काम ही नहीं चलता। वकील कहता है जी मैं तो कमाई नहीं पाऊंगा अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो। व्यापारी कहता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत हेर फेर नहीं करूंगा तो मेरी तो कमाई ही नहीं होगी, थोड़ी बहुत टैक्स की चोरी नहीं करूंगा तो मेरी तो कमाई ही नहीं होगी। कोई भी कहीं भी चले जाओ, ये तो बड़े बड़े लोगों की बात है, लेकिन अपने जीवन में भी हम देखें, क्या हम राष्ट्र के उत्तम नागरिक हैं? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम सभी जानते हैं। जब वो सरकारी काम करते थे तो सरकारी लाइट को, प्रकाश को बुझा दिया करते थे, या लालटेन जब उन दिनों क्या चलता था वही चलता होगा, और जब घर का काम करते थे तो वो घर की बत्ती से काम चलाया करते थे। इस प्रकार की ईमानदारी, इस प्रकार की सत्यता के गुण जब तक हमारे भीतर नहीं आ जाते तब तक हम राष्ट्र के कुशल नागरिक नहीं कहला सकते और राष्ट्र को उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते। इसीलिए सत्य तो हम कभी कभी हम क्या करते हैं, सत्य तो हम बोलते हैं लेकिन छोटा सत्य बोलते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मिथ्यावाद छुपा होता है। इसलिए इसमें कह दिया मंत्र में वेद भगवान ने, सत्यम बृहत, बड़ा सच बोलने वाले बने। कल को कोई आकर के तुमसे ये ना कह पाए कि तुमने इस बात को ऐसे किया और बोला तो ऐसे था। फिर कहा रितम उग्रम, तीव्र उग्रवादी हों। कैसे? रितम का अर्थ होता है जिसका में परिवर्तन कोई न कर सके। सत्य में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ की घड़ी में बज रहे हैं 12 और अमेरिका की दिन के 12 और अमेरिका की घड़ी में बज रहे हैं रात्रि के 12। मतलब जैसे एक टाइम दिन, यहाँ दिन तो वहाँ रात्रि।
बात तो सत्य ही है, लेकिन परिवर्तन यहाँ हो गया। लेकिन रितम उग्रम, लेकिन रितम जो शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन से परे है। जैसे सूर्य यहाँ भी निकलता है, भारत में सूर्य, अमेरिका में भी निकलता है, सभी जगह निकलता है, और सूरज निकलने पर ही पूरब की दिशा कही जाती है, चाहे वो भारत हो चाहे वो अमेरिका हो। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ईश्वर के प्रतिकूल चलते रहते हैं। अपने इतना पर मान लीजिए, अब आप मुंह से भोजन करते हो, आप अगर करने लग गए नाक से, तो कितना उल्टा परिणाम होगा। तो हमको क्या करना होगा, हमें प्रतिकूलता को अनुकूलता में लाना होगा। तो हमें रित की ओर चलना होगा, जो ईश्वर के विधान है, जो वेद ने हमको बात कह दी है, उसी के विधान के अनुकूल चलना पड़ेगा, नहीं तो राष्ट्र पतन की ओर चला जाएगा। राष्ट्र के जितने भी नेता हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, या नेता ही नहीं, राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, हम जैसे लोग भी, सामान्य नागरिक भी, हम लोगों को भी देखना होगा कि राष्ट्र की किसी भी चीज का हम नुकसान तो नहीं कर रहे। राष्ट्र की जो नियम है, संविधान के जो नियम है, क्या हम उनका ठीक प्रकार से पालन कर रहे हैं, ये ऐसा अपने आप में धारण करना होगा। तो जब व्यक्ति ऐसा सोच लेता है, तो वो ठीक प्रकार के नियमों को चलते हुए राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचाता है। फिर आगे कहा गया दीक्षा। ये जो दीक्षा शब्द है ना, बहुत ही मस्त शब्द है। महर्षि आनंद सरस्वती इसको कहते हैं उत्तम अधिकारी। जो व्यक्ति दीक्षित होता है वो उस काम का उत्तम अधिकारी बन जाता है। तो किससे बनते हैं हम, व्रत से। एक मंत्र आता है ना, प्रतेन दीक्षाम आपनोति, है ना, दीक्षाम दक्षिणाम आपनोति, और दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति, और श्रद्धाम सत्यम आप्यते। अर्थात ऐसे हम संकल्प लेने वाले बने जिससे कि हमारा राष्ट्र उन्नति को प्राप्त करे। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने संकल्प लिया, क्या लिया, कि मैं सत्य को खोज करके ही रहूंगा। तो वो सत्य के अधिकारी बने। परिणाम में क्या मिला उनको, दक्षिणा क्या मिली, सत्य के उपासक बन करके उनको गुरु विजयानंद मिल गए। गुरु विजयानंद जब उनको मिल गए, तो फिर उनके भीतर श्रद्धा पैदा हो गई उस वेद विद्या के प्रति। जब वेद विद्या के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई, तो सत्य की प्राप्ति होगी, सत्यम आप्यते। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को एक व्रत लेना पड़ेगा कि आज के आगे मैं प्रयास करूंगा कि मैं झूठ न बोल पाऊं। थोड़ी सी डांट पड़ेगी, मुझ पर पड़ जाएगी। कोई भी देश का ऐसा कोई नुकसान नहीं करना। और देश किससे बनता, राष्ट्र किससे बनता, राष्ट्र बनता है परिवार से, राष्ट्र बनता है समाज से। जो गतिविधियां राष्ट्र के भीतर चल रही हैं, वही समाज के भीतर भी ठीक उसी प्रकार के नियम हमको मानने होते हैं, अनुकरण करने होते हैं, जो राष्ट्र के भीतर चलते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, ठीक इसी प्रकार से समाज के भीतर भी प्रधान, मंत्री, कोषाध्यक्ष, ठीक इसी प्रकार से परिवार के भीतर भी दादा, पिता और पुत्र, एक ही नियम चलते हैं, कहीं कोई दूसरे नियम नहीं चलते। बस हमको क्या करना है, जो हमारे बड़े व्यक्ति ने नियम बना दिए हमारे, चाहे वो घर के हों, परिवार के, या फिर समाज के हों, या फिर राष्ट्र के हों, उन नियमों के अनुकूल हमको चलना ही होगा। तो इस प्रकार से हम दीक्षित हो सकते हैं, उत्तम अधिकारी हो सकते हैं। और जो व्यक्ति उत्तम अधिकार, अर्थात जो उसको क्षेत्र मिला है काम करने का, उसको ठीक प्रकार से निर्वहन कर लेता है, वो व्यक्ति राष्ट्र की उन्नति में अपनी आहुति लगा देता है, अपना समर्पण लगा देता है। वही तो स्वाहा है। स्वाहा है क्या, जो तुमने सोचा उत्तम आह, मुख से ठीक बात निकाली, सत्यम ब्रुवात, सत्य ही बोला। उत्तम आह का मतलब क्या, सत्य बोलना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने नियमों में 4 बार सत्य सत्य का प्रयोग कर दिया, और सच्चिदानंद स्वरूप में भी उन्होंने सत्य को ले लिया 5वीं बात में। तो बताइए, जिस व्यक्ति ने सत्य में जीवन जिया, और सत्य की ही हमको प्रेरणा दी, और सत्य ही हमको प्राप्त कराया अपने ग्रंथों के माध्यम से, तो क्यों नहीं फिर हम इस प्रकार से दीक्षित होने वाले बने, व्रत लेने वाले बने। कोई भी व्रत लें कि आज से मैं अपने राष्ट्र का ये काम करूंगा। अर्थात अब राष्ट्र का काम क्या है, हम सभी सोच लेते हैं कि कोई नेता ही आकर के करेगा। मैं कॉलोनी के बाहर निकलती हूँ, पड़ोस में कूड़ा पड़ा होता है, मेरा क्या कर्तव्य बनता है, राष्ट्र की आहुति बता रही हूँ कैसे लगाई जाती है। मेरा कर्तव्य बनता है कि एक फोन लगाऊं मैं, कहाँ, अपने निगम पार्षद को। अगर वो डीडीए का वहां पर काम है, तो डीडीए वाले को फोन लगाऊं। ये हमें फोन नंबर रखने पड़ेंगे, ये दूरभाष के नंबर हमको, संख्या रखनी पड़ेंगी हमको। जब तक हम इस तरीके से राष्ट्र के लिए आहुति नहीं लगा सकते, तब तक हम सर्वोपरि उन्नति नहीं कर सकते। और आज यही हो रहा है कि मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं, सामने वाला करेगा। नहीं,
अगर आप मानते हो कि मैं राष्ट्र का नौकर हूं, राष्ट्र का नागरिक हूं, ना राष्ट्र का सेवक हूं, राष्ट्र का पुत्र हूं, और वेद ने तो यहां तक कह दिया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मैं ये जो पृथ्वी माता है इसका मैं पुत्र हूं। तो जब मैं पुत्र हूं तो पुत्र का कर्तव्य क्या होता है? पालन करना, रक्षा करना देश की। अब राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी? ऐसी प्रकार से राष्ट्र की रक्षा होगी। आप चल रहे हो, किसी बस में बैठे हुए हो, किसी गाड़ी में बैठे हुए हो, आपने देखा यहाँ की सीट फटी हुई है, आपके पास सुई धागे थे अपने वस्त्रों के सिलने के, आप बैठे बैठे वहां पर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, ओम जप करते रहो, सीट को सिलते रहो। आप राष्ट्र के लिए आहुति लगा सकते हो। और बताती हूँ आपको, अगर आप एक परिवार को बना लेते हो, अगर आप अपने पड़ोस को बना लेते हो तो आप राष्ट्र की आहुति लगा देते हो। अगर आप अपने समाज को बना लेते हो तो राष्ट्र में आहुति लगा देते हो। राष्ट्र कोई अलग से चीज नहीं है। राष्ट्र तो परिवार, समाज, पड़ोस, रिश्ते नाते सभी को जोड़ने का नाम है राष्ट्र। सबको अनेकता में एकत्व करने का नाम है राष्ट्र। राष्ट्र तो एक भावना का नाम है, और वो भावना सिर्फ हमारे भारतीयों के पास है, हम आर्यावर्तियों के पास है, कि हमारी आर्य जाति के पास है। इसीलिए हम कहते हैं एक ओम का झंडा हमारा, एक हमारा वैदिक धर्म, एक हमारी बोली भाषा। लेकिन आज बड़ा हतप्रभ आश्चर्य की बात है, सब कुछ हमारा होते हुए भी हमारी भाषा हमारी अपनी नहीं है। बताइए, जो जिस जैसे कहते हैं ना कि शरीर बिना आत्मा के निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार से आज हमारा राष्ट्र भी निष्प्राण हुआ पड़ा है। हम किसी को कह सकते हैं हमारी हिंदी भाषा है? नहीं कह सकते। जबकि हमारे बहुत सारे राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, प्रवचन किए जाते हैं हिंदी भाषा में, सब कुछ होता है हिंदी भाषा में, लेकिन फिर भी आज हमारे पास राष्ट्रभाषा नहीं है वो। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अधिक से अधिक पत्र लेखन हो, अधिक से अधिक इस बात को हम आगे पहुंचाएं। मैं तो आज संतोष माता जी को साधुवाद के साथ धन्यवाद करना चाहूंगी और नमन करना चाहूंगी, क्योंकि उम्र में ये बहुत बड़ी है मुझसे, इसीलिए कि उन्होंने आज इस विषय को लिया। ये विषय जरूरी है, सभी को मंचों से, अपने अपने मंचों से ये चीज पहुंचानी पड़ेगी। और एक दिन के लिए नहीं, जैसा कि नाटिका में बताया जा रहा था, हर दिन हमको अपनी भाषा को उन्नत करना पड़ेगा। देखो, अभी मैंने बैठे ही बैठे कुछ रचना कर ली, वो मैं आपको बता देती हूँ अपनी, इसी के ऊपर फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अपने विषय मेरा बड़ा होता है हमेशा। कहाँ चला गया? शब्द कोश भारी विशाल, हिंदी पर बात आई है तो कहती हूँ, शब्द कोश भारी विशाल, शब्द कोश भारी विशाल। आवाज आ रही है? ओम ओम ओम, आवाज आ रही है मेरी? ओम। सभी सभी अपना माइक मौन कर लेंगे, मौन मौन। शब्द कोश भारी विशाल, बोधगम्य लालित्यपूर्ण, कवि लेखकों साहित्यकारों की भाषा गौरव है गूढ़, भाषा गौरव है गूढ़। एक सूत्र में पिरोने वाली, एक सूत्र में पिरोने वाली, गुप्त न रखती कोई शब्द, गुप्त न रखती कोई शब्द, स्पष्ट भाव भंगिमा निराली, हो मुखरित स्वर सत्य व शुद्ध, हो मुखरित स्वर सत्य व शुद्ध। मान करें निज की भाषा पर, मान करें निज की भाषा पर, यह उन्नति की सीढ़ी है, यह उन्नति की सीढ़ी है, इसके गौरव की गरिमा गावे पीढ़ी दर पीढ़ी है, गावे दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी है। हमारी नानी, हमारी माताएं, हमारी दादियां हमको कहानी सुनाती थी, क्या अंग्रेजी में सुनाती थी वो? जबकि हमारी दादी का खुद का जो कार्यकाल था वो उर्दू भाषा का था पूरा पूरा, फिर भी वो हिंदी में सुनाती थी हमको। कभी उन्होंने न तो वो, और जबकि अंग्रेजी भी वहाँ के तब के लोग बहुत जानते थे। अभी भी मेरी माता के समान एक माता जी बैठी हैं सामने, संतोष माता जी, और भी बहुत सारी माताएं इसमें जुड़ी हुई हैं। आवाज़ सुन पा रही हैं मेरी आप? ओम, सुन पा रही हैं ना? हाँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर काम हम सोचते भी हिंदी में, और आपको बताऊं, हम कभी भी अंग्रेजी में नहीं सोचते, लेकिन जब अंग्रेजी कोई बोलता है हमारे सामने तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। अरे क्यों? हिंदी से तो हमारी शान है, हिंदी तो हमारे माथे की बिंदी है। तो कहा इसके गौरव की गरिमा गावे पीढ़ी दर पीढ़ी है, संस्कारों के स्वर हैं समाहित, संस्कृत की पहचान है, हम सबके माथे की बिंदी, आन बान और शान है। आओ दर्जा इसे दिलाएं, आओ दर्जा इसे दिलाएं, राष्ट्रभाषा आर्य भाषा का, इसका नाम एक आर्य भाषा भी है। महर्षि दयानंद सरस्वती इसको आर्य भाषा कहते हैं।
और महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखिए उनकी गुजराती भाषा थी और संस्कृत उनको आती थी, दो ही भाषाएं उनको आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी में अपने साहित्यों का रचन किया, क्योंकि उनको पता था कि हिंदी भाषा को समझने वाले सबसे अधिक लोग हैं, हिंदी भाषा को बोलने वाले, हिंदी भाषा को लिखने वाले, हिंदी भाषा को पढ़ने वाले हमारे राष्ट्र के भीतर सर्वाधिक लोग हैं। इसीलिए उन्होंने हिंदी में ही अपनी लेखनी चलाई। आओ दर्जा इसे दिलाएं राष्ट्रभाषा आर्य भाषा का, पहले लिखना पढ़ना स्वयं हो, फिर मिले ठौर परिभाषा का, फिर मिले ठौर परिभाषा का। सरस्वती वैखरी विधा, सरस्वती वैखरी विधा, सुविधा सुंदर सुविचारी है, वेद विमल संस्कृत की पुत्री, सीधी पुत्री, वेद विमल संस्कृत की पुत्री, इस पर जाऊं बल बल हारी है, इस पर जाऊं बल बल हारी है। ये हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, यह होनी चाहिए। इसके लिए हमें एकजुट होकर के और इस अभियान को चलाना पड़ेगा, हिंदी भाषा के अभियान को। केवल एक दिन नहीं, हर दिन हिंदी होगी। और एक और बात बताती हूँ, हम अपने बच्चों को हिंदी की सुलेख बताएं। आज हिंदी बच्चों से लिखवाना शुरू करिए, उनको लिखना नहीं आती हिंदी। अंग्रेजी बहुत बढ़िया लिखते हैं, लेकिन हिंदी उनकी न तो लेखनी ठीक, उनकी राइटिंग जो कहते हैं, अब वही यहाँ भी तो अंग्रेजी में हम राइटिंग ही बोलते हैं, यहाँ भी हम ये नहीं कहते लेखनी। और हमारे यहाँ तो सुलेख चला करती थी, कलम दे दी जाती, तो कलम से सुलेख से जमा जमा करके हम शब्दों को लिखा करते थे, और जिसके सबसे अच्छी लेखनी होती थी। और इसमें भी सबसे अधिक माता पिता और गुरुजन जिम्मेवार है हमारी, कि माता पिता ने ध्यान ही नहीं दिया, गुरुजनों ने ध्यान ही नहीं दिया। वो तो जिस बच्चे को ज़्यादा अंग्रेजी आती है उसी बच्चे को अच्छा समझते हैं। और यहाँ भी मैं व्हाट्सएप समूह में भी देखा करती हूँ, हम जैसी बहनें भी बहुत सारी, सभी अंग्रेजी के साथ में बोलती हैं और इतने शान से कहती हैं, जी हमें तो हिंदी नहीं आती बोलनी। बताइए, हमारे हिंदुस्तान में, भारत के भीतर रहने वाली बहनों को, माताओं को हिंदी नहीं आती? सबको आती है, लेकिन अंग्रेजी को बोलना अपनी शान व्यक्ति समझता है और इसको इस तरह से कह दिया था, जबकि होना क्या चाहिए, हिंदी को अपनी शान समझना चाहिए। और देखिए हमारी हिंदी भाषा के जो अक्षर हैं कितने सुंदर हैं। हम तो अ से अच्छे बनते हैं, अ से अनार खाते हैं, ज्ञ से ज्ञानी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी देखो, उनके वर्ण में, उनके शब्द में, या उनकी स्पेलिंग में देखिए, ए से आस बनते हैं और वो जेड से जेब्रा, गधा तक की यात्रा करवा देते हैं, गधे से ही खच्चर बन जाते हैं वो। हमारे तो शब्दों की बात ही अलग है, हिंदी के शब्दों की बात ही अलग है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि हम सभी को बोलना, पढ़ना, सुनना, सब कार्य हमको हिंदी में करने चाहिए। आज हमारी हालत कैसी हो गई, अंग्रेजी का हम पर असर हो गया है, अंग्रेजी का हम पर असर हो गया है, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया है, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया है, देसी घी का आजकल बटर हो गया है, देसी घी का आजकल बटर हो गया है, और चाकू भी आजकल कटर हो गया है, कटर हो गया है। प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, आज हम सभी, कहा जाता है जिसकी अपनी भाषा जिस राष्ट्र की नहीं होती वो गूंगे व्यक्ति के समान होता है। आज हमारा राष्ट्र, जब तक ये राष्ट्रभाषा नहीं हो जाए तब तक ये गूंगा ही रहेगा, निष्प्राण ही बना रहेगा। इसीलिए आवश्यकता है हमको प्राणों को वापस लाने की, जिससे कि हमारी शान है, जिससे गर्व के साथ कह सकें, जय हिंदी, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से हिंदी के ऊपर कुछ ही बातें मैंने रखी हैं। अभी जो मेरा मंगलवार को जो कार्यक्रम रहेगा उसमें मैं पूरा हिंदी पर ही रखूंगी, क्योंकि मेरा विषय अभी आगे चल रहा है, क्योंकि विषय था राष्ट्रोन्नति सर्वोपरि। तो हम कैसे बने, हम सत्यवादी बने, रित पर चलने वाले बने, ठीक है, जो ईश्वर ने हमारा संविधान बना दिया उसके अनुकूल बनने वाले बने, और उत्तम अधिकारी बने। पहले कर्तव्य को जाने, एक उत्तम सेवक बने। सेवक बनकर के ही श्रद्धा राष्ट्र के प्रति पैदा हो सकती है, और श्रद्धा जब पैदा होगी राष्ट्र के प्रति तो फिर तो हमें राष्ट्र की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सभी प्राप्त होती चली जाएंगी और राष्ट्र को हम उन्नत बनाते चले जाएंगे। आगे की बात पे आती हूँ। फिर आगे का एक शब्द आता है दीक्षाम तपो, तपह, तपह का अर्थ होता है द्वंद्व सहनम तपह। किसी भी स्थिति में जो राष्ट्र के नागरिक विचलित नहीं होते, कदम से कदम मिलाते हुए आतंक का सफाया करते हैं, उग्रवादियों का सफाया करते हैं, अलगाववादियों का सफाया करते हैं, ऐसे ऐसे राष्ट्र ही उन्नति की ओर जाते हैं। हमारे आज प्रधानमंत्री जी बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, हमारे देश को बड़ा भूभाग बनाने पर लगे हुए, हमारे राष्ट्र को सुंदर राष्ट्र बनाने में लगे हुए। जैसा काम भगवान कृष्ण ने किया था द्वापर में, जैसा काम भगवान राम ने किया था त्रेता काल में, त्रेता युग में, उसी प्रकार से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे राष्ट्र को बहुत बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन बीच में ये कोरोना का काल ऐसा आ गया,
कुछ हमारी इकोनॉमी डाउन हुई, कुछ हमारी आर्थिक व्यवस्था कम हुई, अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो डटे हुए हैं मैदान में। किसी न किसी दिन हम फिर से उन्नत होंगे। बहुत सारी मेरे पास चीज़ें हैं। तो आगे कहा, यज्ञ ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्मनिष्ठ जिस देश के लोग होते हैं, जिस राष्ट्र के लोग ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, वह राष्ट्र उन्नति कर जाता है। जगह जगह पर भागवत कथाएं हों, वेद की कथाएं हों, सुंदर सत्संग हो, सुंदर प्रवचन हो। और अब ये कोरोना काल में तो इतनी भीड़ जैसी लग गई है, ये बहुत ही, मैं तो कहती हूँ, एक सौभाग्य का अवसर भी है। जहाँ इससे हमको हानि हुई, वहाँ हमको एक सुंदर अवसर भी प्राप्त हुआ कि चारों तरफ ज्ञान की गंगा बही चली जा रही है। बस अब करना क्या है, इन ज्ञान की गंगा के सूत्रों को अपने जीवन में धारण करना है। जितना हम बहाए चले जा रहे हैं, क्या हमारा तन मन और बुद्धि इसमें स्नान कर रही है? क्या आत्मा इसमें स्नान कर रही है? बस इस बात को विचारना होगा। जो व्यक्ति इस बात को विचार करके परिवार, समाज, राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए कदम बढ़ा देता है, फिर वो राष्ट्र भी, परिवार भी, समाज भी, एक राष्ट्र का काम जिस व्यक्ति ने हाथ में ले लिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ, वो व्यक्ति राष्ट्र भक्त के साथ मातृ पितृ भक्त भी अवश्य होगा, वो समाज भक्त भी अवश्य होगा, वो ईश्वर भक्त भी अवश्य होगा। हमारे देश के भीतर बहुत सारे महान पुरुष हुए, राष्ट्रभक्त हुए, देशभक्त हुए। वे सभी की सभी मातृ पितृ भक्त भी थे, वे ईश्वर भक्त भी थे। इसीलिए हमको सभी को ब्रह्मनिष्ठ होना पड़ेगा, उसके लिए ब्रह्म यज्ञ करना पड़ेगा। नित्य प्रति सुबह शाम दोनों समय संध्या करनी पड़ेगी, देव यज्ञ करना पड़ेगा, पंच यज्ञों की पालना करनी पड़ेगी, पितृ यज्ञ करना पड़ेगा, बल वैष्णदेव यज्ञ करना पड़ेगा और अतिथि यज्ञ करना पड़ेगा। पांचों यज्ञों की हमको पालना करनी पड़ेगी। और हमारे जितने भी राष्ट्रभक्त महान पुरुष हुए हैं, उन सभी का आप इतिहास खोल करके देखिए, सभी ने संध्या वंदन किया, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, या फिर हमारे आज के भी आप उठा लीजिए, भगत सिंह की माता जी को देखिए, नित्य प्रति यज्ञ, भगवान भगत सिंह भी यज्ञ किया करते थे। जिस घर के भीतर यज्ञ होते हैं, जिस घर के भीतर में राष्ट्र के बारे में चिंतन हुआ करता है, जिस घर के भीतर में माता पिता की सेवा हुआ करती है, जिस घर के भीतर में देश को उठाने के, राष्ट्र को उठाने के सूत्र बच्चों के साथ में शेयर किए जाते हैं, साझा किए जाते हैं, ऐसे परिवार ही राष्ट्र के आधार बन जाते हैं और समाज को, राष्ट्र को फिर उन्नति पर, ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू कर देते हैं। फिर बताइए, जब परिवार सभी राष्ट्र के अच्छे हो गए, जब हमारी पूरी भूमि पावन हो गई, जहां पर स्वाहा और स्वधा के सूत्र गूंजना शुरू हो गए, नित्य प्रति स्वाहा की आवाज, पड़ोसी के घर से स्वाहा की आवाज, दूसरे पड़ोसी के घर से स्वधा की आवाज, अतिथि आ रहे हैं घर में, पितृ यज्ञ चल रहा है, महान यज्ञ, बड़े बड़े बृहद यज्ञ हो रहे हैं, देव यज्ञ हो रहे हैं, अग्निहोत्र यज्ञ। बताइए, वो राष्ट्र सुखी नहीं होगा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान राम, भगवान राम के साथ में उनके तीन भाई और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राम राज्य ले आए। लेकिन मुगलों में आप देखिए, शाहजहां के भी चार बेटे थे, शुजा, मुराद, औरंगजेब और दारा शिकोह। चारों की चारों ने देश को पतन पे ले गए वो। और भगवान राम, दशरथ के भी चार पुत्र थे, राम राज्य ला दिया। और राम राज्य ऐसा आया कि उसका आज भी उदाहरण हम सभी लोग दे रहे हैं। तो आज आवश्यकता है हमको राम राज्य लाने की, राम को स्थापित करने की, घर घर में रामायण हो इसके लिए, जिससे कि हम दशरथ बने, कौशल्या बने, सीता बने, उर्मिला बने। ध्यान देना, सीता मैया जितनी अच्छी थी उससे भी कहीं अधिक अच्छी उर्मिला जी थी, क्योंकि सीता जी तो अपने पति के साथ रहीं, लेकिन उर्मिला जी तो बिना पति के भी रहीं, सास ससुर की सेवा करती रहीं। बहुत सारे बिंदु इसमें हो सकते हैं, बहुत बड़ी, चाहे जितनी बड़ी व्याख्या ले जाई जा सकती है। पृथ्वी में धारयंती, और जिस घर के भीतर ये छह बातें होती हैं, वो अपने परिवार को तो स्वस्थ सुखी समृद्ध करता ही है, राष्ट्र को भी कर लेता है। और यहाँ पर देखिए, वेद भगवान को पत्नी शब्द से प्रयोग किया है राष्ट्र के लिए। जैसे पत्नी अपने पति के आगे पीछे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से सानो भूतस्य भव्यस्य, उसी प्रकार से राष्ट्र भी उन्नत जब हो जाता है तो उसका भूतकाल भी अच्छा हो जाता है और भविष्य काल भी उसका अच्छा हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है। जैसे हम आज राम राज्य की बात कर रहे हैं ना, तो इतिहास में आ गई ना वो बात। और अगर आज का भी अच्छा होता है तो ये भी इतिहास में कल को आ जाएगी। और फिर भविष्य क्यों नहीं अच्छा होगा? क्योंकि वर्तमान से ही भूतकाल होता है और वर्तमान से ही हमारा भविष्य होता है।
तो हमको उत्तम वर्तमान बनाना होगा। अभी वर्तमान में हम सभी हैं, हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि हम अपनी भाषा पर ध्यान दें। पहले तो लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, और स्वयं ही नहीं करना, लोगों को प्रेरित करना। जैसा कि आज नाटिका के माध्यम से प्रेरणा, एक बहुत सुंदर प्रेरणा हमारे समक्ष आई। बार बार मेरे मन से ये साधुवाद के शब्द निकल रहे हैं उस नाटिका वाली बहन को। दूसरी बात, भूषा, हमारी जो वेशभूषा है, आज बड़े खुश होते हैं, मार्केट में जाते हैं, अपने बच्चों को जीन्स टॉप पहनाते हैं और फटी फटी जीन्स टॉप लाते हैं। बेटा देखो इसमें बड़ी अच्छी लगोगी तुम, बेटी देखो इसमें अच्छी लगोगी। फिर आप कहते हो कि लव जिहाद के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। जो लोग अनार्य हैं वे तो आर्यों पे हमेशा से डोरे डालते रहे। बताइए कौन सा युग ऐसा था जब अनार्यों ने आर्यों पर डोरे नहीं डाले? सीता मैया तक जब रावण उठा करके सीता मैया को त्रेता काल में ले जाता है, जब चीरहरण द्वापर में हो जाता है, तो फिर क्या अब ये वर्तमान हमारा सुरक्षित रहेगा? लेकिन वो तो साध्वी थी, और यहाँ पर तो हमारे न तो वेशभूषा ठीक, ना हमारी बोलचाल ठीक। तो बताइए कौन हमारे ऊपर निगाह नहीं डालेगा? और जिम्मेवार कौन है? हम माताएं। ध्यान देना, हमारी बेटियां जिम्मेवार नहीं हैं। अब आप कहोगे कि हम तो बहुत समझाते हैं, बहुत सिखाया हमने। नहीं, हमने बचपन से ही उनको ऐसी आदत नहीं डाली। मैं अपनी बेटी के लिए गर्व से कह सकती हूँ इस बात को कि वो यहाँ तक के भी कपड़े नहीं पहनती। कभी उनको देखना पूरे पूरे कपड़े पहनेंगी, वो कहेंगी नहीं अच्छा नहीं लगता। जबकि मैंने उनको कभी नहीं कहा कि तुम ऐसे लाओ वैसे मत लाओ। ये संस्कार कहाँ से आते हैं? ये अपने घर से ही आ जाते हैं, और ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ये अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे माता पिता होते हैं, उनको देख करके वही भावना बनती है जो माता पिता की भावना होती है। लेकिन होने चाहिए, इनमें संस्कार बहुत बड़ा रोल बनाते हैं। एक राष्ट्र को उन्नत करने के लिए संस्कार बहुत बड़ा रोल बनाते हैं। जिस घर के भीतर संस्कार बहुत उत्तम होते हैं, उस घर में वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जब घर स्वर्ग बन जाता है तो फिर आगे के घरों को भी वो स्वर्ग बनाने के लिए उद्यत हो जाता है, समाजों को भी वो स्वर्ग बना डालता है। जिस घर की देवी अगर परिवार को स्वर्ग बना सकती है तो वो समाज को क्यों नहीं बनाएगी? अवश्य बनाएगी। ध्यान देना मेरे शब्दों पे। और जब वो समाज को बना लेगी तो राष्ट्र को सुंदर क्यों नहीं बनाने की सोचेगी? वो जरूर सोचेगी, क्योंकि उसके संस्कारों में यही बात है। फिर उसके बच्चे कैसे रह जाएंगे पीछे? बाहर का माहौल कभी नहीं आता हमारे घर के भीतर, हमारा अपना ही होता है। कहीं ना कहीं हमने ढील दी है। हम ही बच्चों को सिखाते हैं, बेटा झूठ बोल दो, बेटा ये काम, ऐसे कपड़े पहन लो, सब तो पहन रहे हैं। फिर आपको लोग क्या कहेंगे कि देखो आप, इनकी बेटी ने ऐसे कपड़े नहीं पहने और उनकी ने तो ऐसे पहने थे। ये सारी चीजें माता पिता और गुरुजनों की जिम्मेवारी होती है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलते हैं अब। भाषा, भूषा और हमारी भावनाएं। भावनाओं के लिए मैं सभी को कहा करती हूँ, शिव संकल्प सूक्त को रात्रि को सोते वक्त पढ़ें। बहुत सुंदर भावनाएं बनती हैं उससे। एक भी अशुभ और अशिव विचार नहीं आता। और सुबह जब उठें तो प्रातःकालीन मंत्र पढ़ें, उनसे पूरा दिन इतना सुंदर जाता है। जैसे कहते हैं ना, किसी को एक प्रचलन है ना, किसी का मुंह देख लिया तो अच्छा नहीं हुआ, किसी का देख लिया तो अच्छा हो गया। तो वहां पर आप भगवान का मुख देखते हो। प्रातः काल के जब मंत्र पढ़ते हो तो भगवान का मुख देखते हो, तो आपका पूरा दिन सुंदर हो जाता है। जब रात्रि को सोते हो तब भी आप भगवान का मुख देखते हो। जब मुख देखते हो भगवान का तब भी आपकी पूरी रात्रि अच्छी हो जाती है। तो राष्ट्र बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? राष्ट्र को उन्नत करने की जिम्मेवारी किसकी है? राष्ट्र कैसे उन्नत होता है? राष्ट्रीयता से उन्नत होता है। राष्ट्र के भीतर जो जो भावनाएं होनी चाहिए उनसे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो भौगोलिक सीमा के साथ साथ हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा सदाचार, हमारा संस्कार, हमारी सेवा, हमारा समर्पण, हमारी सहानुभूति, सामाजिक समरसता, इस प्रकार के बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। वेद भगवान ने यहाँ पर 6 बिंदु दिए, और इन 6 बिंदुओं के भीतर बहुत सारी। तो राष्ट्र एक पत्नी की तरह है, जो कि हमारा भूतकाल भी संवारता है, भविष्य काल भी संवारता है। हमारा इतिहास, भूत का भी भविष्य का, सारे इतिहास इसी से बनते हैं। तो हम सभी अपने राष्ट्र को उन्नत करना सीखें। वेद भगवान ने यजुर्वेद के भीतर, आप सभी राष्ट्रीय प्रार्थना पढ़ते हो, पुरुषार्थ करते चले, प्रार्थना करते चले। क्या प्रार्थना पढ़ते हो? यही तो पढ़ते हो, ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम, दोग्ध्री धेनुर्बोधा नड्वाना श्रुसप्ति पुरंधिर्योषा जिष्णुरथेष्टा, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम,
निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पचन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम स्वाहा। समझिए, देखो कितनी सुंदर प्रार्थना है। आ ब्रह्मन, हे परम पिता परमेश्वर ब्रह्मन, हे ज्ञानवान परमेश्वर, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। और क्या करिए आप हमारे राष्ट्र के भीतर में ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायताम, कुशल ब्राह्मणों को प्रदान करिए, उत्तम ब्राह्मणों को बनाइए जो कि तेजस्वी हों, ब्रह्म विद्या से युक्त हों। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों को दीजिए जिससे कि वो कुशल मार्गदर्शन कर सकें। ऐसे ब्राह्मण हमारे देश के भीतर होने चाहिए। ब्राह्मण ऐसे नहीं होने चाहिए जो जेब भरने में लगे रहें। ब्रह्म विद्या है ये, ब्राह्मणों की विद्या नहीं है, ये ब्रह्म विद्या है जिससे ब्राह्मण बनते हैं। इसीलिए ब्राह्मण कैसे हों? तेजस्वी हों, जो कि क्षत्रिय को भी जान में जान डाल दें, अर्थात क्षत्रिय को भी खड़ा कर दें जब आवश्यकता पड़े, वैश्य को भी खड़ा कर दें जब धन की आवश्यकता पड़े, और जब सेवा की आवश्यकता पड़े तो शूद्र को भी खड़ा कर दे। ऐसे हमारे देश के भीतर, राष्ट्र के भीतर ब्राह्मण होने चाहिए। अगर ऐसे ब्राह्मण हैं तो राष्ट्र उन्नति की ओर क्यों ना जाएगा। और देखिए फिर आगे क्या कहा, आराष्ट्रीय राजन्य शूर सभ्य। राष्ट्र के भीतर कैसे हों? शूरवीर, राजन्य क्षत्रिय शूरवीर हों, है ना। फिर क्या कहा, ईशभ्यो, ईशभ का अर्थ होता है बाण, अर्थात तीरंदाजी में कुशल हों, धनुष विद्या में निपुण हों, शास्त्रों शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी उनको ज्ञान होता हो कि किस प्रकार से शस्त्र चलाने हैं, किस तरह से हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है। तो ये क्षत्रिय वर्ग में राजा आ जाता है, सैनिक वर्ग आ जाता है, ये सब क्षत्रिय वर्ग के भीतर आ जाते हैं। लेकिन तैयारी कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा, ब्राह्मण खड़ा करेगा क्षत्रिय को, फिर क्षत्रिय खड़ा होगा, फिर क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा करेगा, सैनिक राष्ट्र की रक्षा करते हैं। सैनिक अगर नहीं होते तो हम रात्रि को चैन से नींद नहीं सो पाते। तो प्रभु हमारे राष्ट्र के भीतर कुशल ब्राह्मण हो, जितने कुशल ब्राह्मण हो उतने ही उत्तम महारथी क्षत्रिय हमारे भीतर भी हों, सूरवीर क्षत्रिय भी हों, राजा लोग भी हों। फिर आगे कहा, अति व्याधि, और शत्रुओं को दबाने वाले भी हों। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा चल रहा है लेकिन शत्रु आके अटैक कर रहे हैं। तो ये ऐसा भी निर्माण करना है। तो राजा हमारा कैसा हो? शत्रुओं से टक्कर लेने वाला हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो, न कि हारने वाला हो, तभी जाकर के राष्ट्र सर्वोन्नत हो सकता है। आगे देखिए, दोगद्री धेनुर बोड़ा नडवानाशु, इसमें 3 शब्द छिपे हुए हैं। धेनु, बैल और घोड़ा। दोगध्री धेनुर, है ना। तो दूध देने वाली धेनु गौएं हों, खूब प्रभुत मात्रा में दूध दें। दही की हमारे राष्ट्र के भीतर नदियां बहती हों, जैसे पहले प्राचीन काल में बहा करती थी, जब आर्यावर्त था तब बहा करती थी। कहते हैं कि नंद बाबा के पास कई लाखों गायें थी, बहुत बड़ी बृहद गौशाला थी। ऐसी दूध दहियों की नदियां बहे हमारे देश के भीतर। बताइए फिर वो राष्ट्र स्वस्थ सुखी क्यों नहीं होगा? अष्टपुष्ट नौजवान उसके भीतर क्यों नहीं होंगे? लोग क्यों नहीं होंगे? फिर कहा, अनडवान बूढ़ा, और बोझ को ढोने वाले बैल हों, अर्थात खेती जोतने वाले अच्छे बैल हों, मजबूत बैल हों, जिनसे कि खेती जोती जाए। लेकिन आजकल तो बैलों का वजूद ही खत्म कर दिया गया है, सब जगह पर मशीनें आ गई हैं समय को देखते हुए। तो ऐसे बैल हों, जब गौधन होगा तो बैल आ जाएंगे। फिर आगे कहा, सप्ति आशु सप्ति, और अश्व, अश्व कैसे हो? सप्ति शीघ्रकारी हो। और घोड़े जब ऐसे होंगे, हमारी सवारी जब ऐसी होगी, तो जब युद्ध क्षेत्र में जाएंगे तो किस तरह से हम दुश्मनों को मार गिराएंगे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। उन्होंने कैसे युद्ध जीता? इसी तरीके से जीता। महारानी लक्ष्मीबाई किसके ऊपर सवार होती थी? घोड़े के ऊपर सवार होती थी। ये हमारे इतिहास पुरुष हैं, इनको याद करें, इनको बच्चों को बताइए। राष्ट्र को उन्नति करने में हम बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन हमारी जो वार्ता होती है इधर उधर की होती है कि चाची ने क्या कहा, ताई ने क्या कहा, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। हमारी वार्ता है बच्चों के साथ में, बहुओं के साथ में, इस प्रकार की होनी चाहिए, तब जाकर के राष्ट्र उन्नति की ओर जाएगा। आगे देखिए, फिर कहा, पुरंधरी योषा, और पुरंधी क्या कहते हैं? पति और पुत्र वाली स्त्री को कहते हैं। योषा, योषा माने स्त्री। तो पुत्र पति जिनके स्त्रियों के हों, ऐसी हो संतति हो, उत्तम संतति वाली स्त्री हो। बताइए कौन नहीं चाहता सौभाग्यवती स्त्री को घर में लाना? ऐसी स्त्रियां हों जिनके उत्तम पुत्र हों, उत्तम पुत्रियां हों, माता पिता का नाम रोशन करने वाले हों। पुरंदरियोसा, जिष्णु रथेष्ठा, और जिष्णु का अर्थ होता है जय कराने वाले, जयशील लोग। रथेष्ठा कहते हैं योद्धा को, योद्धा को, क्योंकि रथ के ऊपर वो स्थित होता है।
तो रथ के ऊपर कौन स्थित होता है? योद्धा होते हैं, वीर लोग होते हैं। तो ऐसे हमारे देश के जो कि वीर यजमान लोग हैं, यजमानस्य वीरो जायताम, यजमानों के, हम सब यजमान में ही आते हैं, गृहस्थी परिवार, तो हम सभी यजमानों के पुत्र पुत्रियां कैसे हों? उत्तम हों, योद्धा हों, रथी हों, महारथी हों, शूरवीर हों। तो बताइए, अगर दब्बू और ऐसे हो गए, निर्बल कमजोर बच्चे हो गए, तो हमारा राष्ट्र कहाँ जाएगा? जैसा जयचंदों ने किया वैसा ही जयचंद आज भी पैदा हो रहे हैं। ये राष्ट्र फिर उन्नति की ओर नहीं जाएगा। इसीलिए बहुत आवश्यकता है अब पहले अपने परिवार को बनाने की, परिवार के बच्चों को बनाने की, खड़ा करने की, तब जाकर के हम समाज की और राष्ट्र की आहुति लगा सकते हैं और राष्ट्र को उन्नत कर सकते हैं। आगे देखिए, निकामे निकामे नह परजन्यो, कितनी सुंदर प्रार्थना है। निकामे निकामे, दो बार प्रयोग हुआ है इसका। हमारी कामना क्या हो, हमारी जो इच्छित कामना है, हमारे मन में जो अभिलाषा आई है कि समय पर बादल बरसे, पर्जन्य कहते हैं बादल को, है ना। निकामे निकामे न पर्जन्यो, तो हमारी इच्छा होती है कि बरसातों में ही बारिश हो, असमय ना हो जाए, अनावृष्टि ना हो, अतिवृष्टि ना हो, अकाल ना हो, भूकंप ना हो, बाढ़ ना हो, ये सब कुछ ना हो। ऐसी प्रभु हम तुमसे कामना करते हैं, प्रभु समय पर बारिश। लेकिन उसके लिए पहले तो हमको कर्तव्य में आना पड़ेगा ना, उत्तम अधिकारी बनना पड़ेगा ना, दीक्षित होना पड़ेगा। किसमें? यज्ञ में दीक्षित होना पड़ेगा, नित्य प्रत यज्ञ करना पड़ेगा। अगर मैं सभी को कहा करती हूँ, अगर नित्य प्रत किसी ने यज्ञ करना शुरू कर दिया कामना से रहित हो करके, तो हमारा जो राष्ट्र है पुनः खुशहाल हो जाएगा, राम राज्य इसमें आ जाएगा। आज यज्ञों की महती हानि हो रही है। हम आर्य समाज के लोगों से भी अभी अगर मैं हाथ उठवाना शुरू करूं, तो सिर्फ 5 ही महिलाएं या 5 ही भाई इसमें हाथ उठाएंगे कि नित्य प्रत यज्ञ करते हैं। आना होगा। साप्ताहिक क्यों दुनिया को हम दे उपदेश कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें यज्ञों की ओर आना होगा और सबको बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार से हम अपने राष्ट्र को उन्नत कर सकते हैं। निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पचंदाम, और वर्षतु फलवत्यो, जब बारिश होगी तो कैसी फलवती अन्न औषधियां लहला उठेंगी, हमारे खेत भर जाएंगे, किसी को अनाज की कमी नहीं रहेगी, कोई राष्ट्र के भीतर बेकारी नहीं होगा, कोई निर्धन नहीं होगा, कोई अभावग्रस्त नहीं होगा, सभी संपन्न हो जाएंगे। ये खेती ही हमारा आधार है। तो ऐसी हमारी लहलाती फसल होगी जब हमारे राष्ट्र के भीतर, तो राष्ट्र क्यों पीछे जाएगा? सबसे अधिक अर्थव्यवस्था हमारी इसी कृषि के ऊपर टिकी हुई है। तो कौन है इसके जिम्मेवार? इसके जिम्मेवार हम हैं। तो देखिए, यहाँ चारों वर्णों की बात आती है। तो जो वैश्य लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इस कृषि पर ध्यान दें, खेती पर ध्यान दें, और भगवान से प्रार्थना भी करें, पुरुषार्थ भी करें। फिर आगे का शब्द देखिए, योगक्षेमो न कल्पताम। योग और क्षेम में दो शब्द मिले हुए हैं। योग का अर्थ होता है प्राप्ति। इतना सरल अर्थ बताती हूँ मैं, सभी को लोग भूल जाते हैं, बार बार पूछते हैं। योग का अर्थ होता है प्राप्ति, योग का अर्थ होता है समाधान, योग का अर्थ होता है समाधि। अब यहाँ पर समाधि क्या कर रही है? अब आप सोचोगे, जिसको सही अर्थ पता है वो समझ जाएगा। जो चीज आपको प्राप्त नहीं है वो तो प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए, योग हो जाए, है ना। जो हमारे पास वस्तु नहीं है, साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, वो तो हमको प्राप्त हो जाए। और क्षेम, जो हमको प्राप्त है उसकी रक्षा हो जाए, बस इतनी सी तो बात है। क्षेम का अर्थ रक्षा लिख लीजिए और योग का अर्थ लिख लीजिए आप प्राप्ति। तो जो हमको प्राप्त नहीं है, अप्राप्त वस्तु है, वो तो प्राप्त हो जाए प्रभु। राष्ट्र उन्नत होगा ना तभी तो। जो प्राप्त नहीं वो प्राप्त हो जाए, है ना। और जो प्राप्त है उनकी रक्षा हो जाए। अब सुनो मेरी बात, अब आप कहोगे कैसे रक्षा हो जाए और क्या प्राप्त नहीं है, समझ नहीं आ रही। तो इसको ऐसे समझ दो, आपके पास मान लीजिए ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान तो प्राप्त हो जाए, ठीक है, विद्या के पास बैठेंगे ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन अब इस ज्ञान की रक्षा कैसे होगी? तो प्रचोदयंतम, सीधी बात है, किसी को बता देना, इसको खूब प्रचारित करो, खूब प्रसारित करो, पढ़ाओ दूसरों को, खुद पढ़ो और औरों को पढ़ाओ, स्वाध्याय करो, और इसमें कभी भी प्रमाद मत करो, है ना। तो इस प्रकार से हम रक्षा कर लेंगे। योगक्षेमो न, और कल्पताम, कल्पताम मान लो हो भी, सिद्ध हो भी, बस इतनी सी बात है। न जहां पर आ रहा है वहां हमारा, है ना, हम सब के लिए प्रार्थना है। तो वेद भगवान ने हमको कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं दी हैं। अगर हम वेद की समीपता लेने वाले बनते हैं, है ना, और एक विचार रात्रि को सोते वक्त जरूर करो कि मैंने जो वेद मंत्र पढ़ा या मैंने उसका प्रवचन किया, है ना, तो क्या मेरे भीतर उसमें से कोई एकाध बात आई, कोई मैंने उसको सेवा में लिया उस काम को। जब इस प्रकार का आत्मनिरीक्षण करेंगे, हम आत्म परीक्षण करेंगे कि क्या मैंने किया और क्या मुझे करना है ना, इस प्रकार से करेंगे, समाधान की ओर बढ़ेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है प्रत्येक घर के भीतर से गार्गी पैदा होगी। आओ सब मिल आओ,
अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में, ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, धर्म हमारा बिलख रहा, पाप दिनों दिन पनप रहा, हम में तपस्या त्याग नहीं, प्रभु पद में अनुराग नहीं। वेदों को हम छोड़ चले, कुल मर्यादा तोड़ चले, नई हवा के झोंकों में मत उड़ो, यहीं रुक जाओ। आओ सब मिल आओ, बहनों तुम सब सीता हो, बहनों तुम सब सीता हो, तुम्ही तो भगवद गीता हो, सावित्री अनुसुईया हो, तुम्ही यशोदा मैया हो। फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो, तुलसी नानक सूर शिवाजी, मीरा फिर उपजाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ। तो प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बहुत ही सुंदर लगा। आप सभी के दर्शन कर पा रही हूँ, टैगोर गार्डन आर्य समाज के दर्शन कर पा रही हूँ मैं। मेरे पास अब शब्द नहीं निकल रहे हैं, आपकी मुस्कान को देख रही हूँ। मैं समझ रही हूँ मुझे आशीर्वाद आप सभी दे रही हैं, और बहुत विदुषी विदुषी बहनें मुझे सुन रही हैं। मैंने ये ज्ञान उन्हीं से तो पाया है, बस मेरा मात्र एक छोटा सा काम है आप तक पहुँचाना, बस प्रचोदयंता। मैंने तो बस एक सुक्ति सीख ली है, वो मैं करने में लगी हुई हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।